डंडा पुलिस मार रही है और पुलिस डंडा मार करके वोट डालने नहीं दे रही, और ये खास तौर से मुसलमानों के और दलितों के पोलिंग बूथ के ऊपर किया गया। अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, कोई नई बात हो तो कहिए। जी अध्यक्ष जी, मैं अब आपके माध्यम दे के मान्यवर 2 मिनट तो दे दीजिए, पूरे सत्र में अभी के बोलने खड़ा हूं। सहारनपुर के अंदर इसी तरह से मेयर के चुनाव के अंदर हुआ। ये जो नया तरीका चुनाव आयोग के बाद शिकायत करते रहिए, लाइव टीवी पर चलता रहे, लेकिन पुलिस लाठी मार करके वहां से दौड़ाती है। 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी सहारनपुर मेयर के चुनाव में, लेकिन वोट डालने नहीं दिया। और जब इसके बाद भी चुनाव जीत गए तो काउंटिंग के अंदर से सारे एजेंट बाहर भगा करके सीधा चुनाव डिक्लेयर करने का काम कर दिया। ये गंगोबा इलेक्शन के अंदर हुआ, ये सहारनपुर मेयर के इलेक्शन में हुआ। इस तरह से अगर इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन के मायने क्या रह जाएंगे। एसआईआर के अंदर आज जिस तरीके से मैपिंग के नाम के ऊपर 2003-2025 को मैपिंग करने के नाम के ऊपर खास तौर से टारगेट करके दलित के और मुसलमान के वोटों को काटा जा रहा है, फिर इस चुनाव का महत्व क्या रह जाएगा, ये चुनाव बचेगा क्या। जिस लोकतंत्र का सपना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि जब अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, वही देश का राजा पैदा करने का काम करेगा। राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। उस सपने को चकनाचूर कर दिया मान्यवर। आज अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है और सोच रहा है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण और हनन होने का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीजीआई को इस चुनाव की जो चुनाव आयोग को जो चेयरमैन चुनने की समिति है उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए और चुनाव को तुरंत माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव को तुरंत माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव को तुरंत इस बार बैलेट से कराए जाने का आदेश होना चाहिए कि बैलेट से चुनाव कराए जाए। हनुमान में माननीय अध्यक्ष जी, बात आ गई। 3 मिनट हो गया, 3 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट। ये बुलवा दो साहब, माइक वही है, वही है, वही। एक मिनट करा, अब बोलूं कैसे तो बोलो शुरू करो सब जो दे माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी जी ने बात को रखा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को डिटो कर दिया। उन्होंने बता दिया कि चुनाव बायर जो चुनाव हुए उनके अंदर बूथ कैप्चरिंग होती थी और उसके ऊपर रिपोल हुआ। अब रिपोल की बात नहीं होती, अब पोल ही नहीं करने देते तो रिपोल कहां से करेंगे। आज तो जो राहुल जी ने सवाल उठाया है उसका सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि चुनाव सुधार पर जो चर्चा हो रही देश के अंदर पार्लियामेंट में, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, SC ST OBC, अगर उस समय जब अंग्रेजों की सत्ता थी और देश आज़ाद हुआ, उस समय बात चली वोट कौन देगा, तब ये तय हुआ कि नौकरी करने वाला व्यापारी धनाढ्य ये व्यक्ति वोट करें। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, उसको पता ही नहीं है फिर लोकतंत्र किस बात का। जब आज़ादी मिली है तो प्रत्येक SC ST OBC जो आज के टाइम के अंदर है उनको वोट का अधिकार मिले, प्रत्येक भारतीय को वोट का अधिकार मिले। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार हमारे भारतीयों को दिया, ये लोकतंत्र तब तक जीवित है सभापति महोदय जब तक वोट देने का अधिकार जीवित है। और इस अधिकार के साथ खिलवाड़ करके बाबा साहब के दिए अधिकारों को खत्म करने की। हनुमान जी, एक बात बताइए, आप जब विधानसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, जब लोकसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, तो लोकतंत्र है ना। आपका मेरे पे सने इसी तरह बना रहे और एक हम सर सब चाह रहे हैं क्या एक आप तो बोल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल सर हम चाह रहे हैं गृह मंत्री जी का आज भाषण हम सब सुन रहे हैं, तो इसलिए हम सारे देखो सिंगल मेंबर पार्टी वाले सारे खड़े, कोरम भी हम ही पूरा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं एक 2 मिनट में एक साथ दिया करें। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, कब 1 वोट काम आ जाए। सिंगल मेंबर को छोटा नहीं माने साहब, आप वो भी बराबर के जीत के आते हैं। प्लीज आप डरा देते हैं तो हमारा भूल पाल जाते हैं, हम जो बोलोगे कि नहीं बोलोगे इसी में संघर्ष रह जाता है हमारा, तो इस पर टाइम दिया करें। समाजवादी में आ गए सभापति महोदय, गरीब दलित आदिवासी पिछड़ा ये जो SIR चल रही है
सर 11 तारीख आपने राजस्थान और इन अन्य राज्यों के अंदर जो चल रहा लास्ट तारीख है, उसके बाद 15 को आप इसका प्रकाशन करेंगे। तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी का आदमी कमा के खाने के लिए बाहर गया देश के, कहीं गुजरात है, कहीं महाराष्ट्र है, कहीं बाहर साउथ के राज्यों में गया, वो आदमी इतने डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाएगा। तो मेरा एक तो आग्रह कि इसका समय 1 महीना बढ़ाया जाए, और दूसरा इनके वोट नहीं कटें, इस बात को आप तय करें, क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा है जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि वोट अनिवार्य रूप से डाले जाए, और अगर ये नहीं कर सकता आप कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा, तो ये देख ले कि 3 बार अगर किसी ने वोट नहीं डाला तो वो जागरूक नहीं है, इसलिए उसका वोट काट दिया जाए। ये मेरा सुझाव है, इस तरह का होना चाहिए। नहीं तो वोटर लिस्ट लंबी लंबी हो जाती है, परसेंटेज कम बताए जाते हैं और दूसरे तरीके से वोट डाले जाते हैं। समझ महोदय, ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मांग को कर रहा है कि सरकार के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये झगड़ा यहाँ पे चल रहा है देश के अंदर। समझ महोदय, 1950 में चुनाव आयोग बन गया था, लेकिन चुनाव आयोग की असली ताकत टीएन सेशन जब 1990 के अंदर आए थे, और 90 से 96 के अंदर जब हम उस समय 12th करके फर्स्ट ईयर के अंदर 90-91 के दौर के अंदर आए, तब पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। उससे पहले चुनाव आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन टीएन सेशन ने चुनाव आयोग की मजबूती दिखाई। हमारा समझ महोदय कुछ सुझाव हम लोगों के, और विशेषकर मैं राजस्थान से आता हूँ समझ महोदय, अभी हरियाणा के चुनाव का भी यहाँ लंबी बहस दोनों तरफ से। अब आप साहब बोलने ही नहीं दोगे तो फिर बोलेंगे क्या? बैठ जाओ, बोलने दीजिए सभापति जी, तो 1-2 मिनट तो टाइम तो दो साहब। बोलने दीजिए हनुमान जी को। और रोड जी हैं, अभी उमेश पटेल जी हैं, कई लोग हैं, इसलिए टाइम भी तो खूब पड़ा सर। पूरा समय दे दीजिए। समझ महोदय, मेरा आग्रह समझ महोदय कि इसी नॉमिनेशन तक वोटर लिस्ट बदलता रहता है। कौन सा प्रत्याशी किस बूथ पर अपनी ग्राउंड स्ट्रेटेजी बनाए, ये चुनाव नहीं पूरी तरह कंफ्यूजन कर दिया आप लोगों ने। तो मेरा कि हर एक जनवरी से आप ऐसे ही करते हो, तो इसमें नया क्या कर रहे हैं? हमारे कुछ सुझाव, इसमें क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के पास मशीनरी है, क्षेत्रीय और छोटे दलों के सुझाव तो लेना है आप, सुझाव छोटी पार्टियों वाले के पास रिसोर्सेज नहीं है। सर का पहला शिकार हम लोग होंगे छोटी पार्टियां। इसलिए मेरे ये सुझाव है साहब कि राजस्थान में हमारे पंचायत राज के चुनाव टालने के लिए एसआई लागू की गई। शासन चुनाव राजस्थान में नहीं हो रहा है। हमारा आग्रह, एक मिनट आग्रह तो सुन लें साहब, सुन लिया, आखिरी आग्रह सुन लें, बोलते 30 सेकंड। मेरा आग्रह है कि 1 महीने समय बढ़ा के